जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अंकित। स्वागत है आपका वासुदेव प्लस के शानदार सफर में। वासुदेव प्लस सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि आज की वो सोच है जो आपके कल को बेहतर बना सकती है और बदलते वक्त के साथ में जरूरत है एक नई सोच का, और यही सोच है वासुदेवा प्लस की। तो अगर आप भी चाहते हो खबरें हो धमाकेदार, अंदाज हो बिंदास, मुद्दे हो तरोताजा और अंदाज हो बिल्कुल आपकी तरह, तो जुड़िए वासुदेव प्लस के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले आपके पास में आए। और आज की जो खबर है इतनी भयानक है जिसको आप सपने में कभी नहीं सोच सकते थे, लेकिन हकीकत बन चुकी है ये। और अगर आप पीछे देखोगे तो मैंने साफ लिखा है, स्कूल नहीं टूटा, टूटे हैं सपने। और उन लोगों के सपने टूटे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को भेजा था स्कूल पढ़ने के लिए, उनके सपने को हकीकत में बदलने के लिए, और चंद ही सेकंडों के अंदर वो सपने टूट करके चूर चूर हो गए। कई माता पिताओं के सपने इस प्रकार से बिखरे हुए हैं जिनको आप कल्पना भी नहीं कर सकते। स्कूल में बच्चे पढ़ने गए थे, लेकिन जब खबर आई तो उनकी मौत की खबर थी। और ऐसी खबर जिसको कोई नहीं सोच सकता था कि स्कूल में जाने पर, स्कूल की वजह से ही, स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों की वजह से ही, स्कूल चलाने वाले सिस्टम की वजह से ही उनकी मौत हो जाएगी। और ऐसी मौत जिसे शायद आप और मैं कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये सब हमारी कल्पना से परे। मैं बात कर रहा हूं झालावाड़ की, झालावाड़ में मनोर थाना की पीपलोदी क्षेत्र की बात कर रहा हूं, जहां पर एक सरकारी स्कूल, बच्चे पढ़ने आए थे, बारिश बहुत दिनों से हो रही थी, वहां अलर्ट जारी था और यहां तक कि गवर्नमेंट की तरफ से दिशा निर्देश भी थे कि जहां स्कूलों की हालत जर्जर है वहां 10 दिन की छुट्टी दे दी जाए। लेकिन स्कूल वालों ने एक दिन की छुट्टी देकर के बात खत्म कर दी, वापस से स्कूल बुला लिया। बारिश कंटिन्यू जारी थी, बारिश के अंदर प्रार्थना कराना संभव नहीं था, इसलिए एक कमरे के अंदर सभी को बिठा दिया, वही प्रार्थना हो रही थी। कुछ समय बाद में जब बच्चों ने देखा तो ऊपर से कंक्रीट गिरते हुए प्रतीत हो रहे थे। और जब ये बात अपने शिक्षकों को बताई कि ऊपर से कंक्रीट गिर रहे हैं या कुछ पत्थर से आ रहे हैं, तो शिक्षकों ने एक बहुत ही बालकाना जवाब दिया कि ये केवल आपकी इमेजिनेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे भाई, पत्थर ऊपर से गिरेगा तो मुझे दिखेगा कि पत्थर आ रहा है। और घरों के अंदर जब छत से पानी टपकता है ना, एक बूंद टपकती है तो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं अपन कि पानी, छत से पानी आ रहा है, लोग बर्तन लगाओ इसके नीचे। आप लोग कहां थे? शिक्षकों का इतना दिमाग काम नहीं कर रहा वहां बैठे हुए शिक्षकों का कि पत्थर में उनको पता ही नहीं है, केवल इमेजिनेशन है। एक बच्ची का मैंने इंटरव्यू सुना, उसमें बच्ची कह रही थी कि टीचर जो है बाहर जलेबी खा रहे थे। अरे मौसम के मजे लेने गए थे क्या तुम, पढ़ाने गए थे? और कुछ ही समय के अंदर देखा तो पूरी छत की जो दीवार थी, वो छत थी ऐसे कैसे नीचे गिर गई, और नीचे गिरी तो उसके अंदर कई बच्चे दब गए, कई बच्चे घायल हो गए। 8 बच्चों की मृत्यु हो गई, 2 बच्चों की पहचान नहीं हो पा रही है। और जो पेरेंट्स उन बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजे थे, वही पेरेंट्स उन बच्चों को अपनी गोद पे, कंधे पे डाल करके उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। और वहां जैसे हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां उन्होंने दम तोड़ दिया। क्या बीत रही होगी उस परिवार पर। आइए मैं दिखाता हूं कुछ मंजर यहां के। ये देखो, ये पूरे स्कूल की हालत देखो आप। यहां बच्चों ने अपनी चप्पलें उतारी, ये दीवारें गिर गई, ये पूरा मंडल पहुंच गया, ये किताबें बिखरी हुई है, ये हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है, ये सारा मंडल देखो। मतलब कुछ समय के अंदर सब कुछ बदल गया। मतलब हमारा सिस्टम इतना वीक हो गया कि वो कुछ घटना हो जाए उसके बाद में जागरूक होता है। और फिर जैसे ये घटना हुई तो मैंने सोशल मीडिया उठा के देखा, तो वहां देखा तो मैं सभी नेताओं के ट्वीट चल रहे हैं कि हम घटना से आहत हैं, हम लोगों के साथ में है, हर एक प्रयास किया जाएगा, हर एक संभव प्रयास किया जाएगा, जो होना होगा। अरे पहले कहां चले गए थे आप लोग? पहले कहां गायब हो जाते हो? क्या ये जो जर्जर भवन है, ये जो जर्जर भवन स्कूलों के अंदर है, ये आपको पहले नहीं दिखते क्या? वहां पे जो कलेक्टर मौजूद थे उन्होंने कहा कि हमें जर्जर भवन की सूचना ही नहीं थी। हमारे पास जर्जर भवनों की लिस्ट तो है, लेकिन इस स्कूल के जर्जर भवन की
सूचना ही नहीं थी। और मैं एक बात कहूं, अरे सूचना ही नहीं थी आपके पास में और बताओ छत गिर गई, और जिनकी सूचना थी उनकी छत बिल्कुल सलामत है। लेकिन बाद में यह भी पता चल रहा है वहां से, इसी जिस स्कूल की छत गिरी है उसी स्कूल को रेनोवेट करवाने के लिए 4 करोड़ का बजट पास भी हो चुका है पहले। अब ये 4 करोड़ कहां गए? ये 4 करोड़ कहां गए जो पास हो चुके थे? वो छत में नहीं लगे। क्या नेताजी ने उड़ा दिए? क्या नेताजी के बच्चों ने उड़ा दिए? क्या नेताजी के परिवार ने उड़ा दिए? या वो जिसने पास किए उसके पास ही रह गए? या जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था उसने उड़ा दी? किसने उड़ा दी, कहां उड़ा दी, किसी को नहीं पता। अब ये सिस्टम इतना सो चुका है जिसको उठने की जरूरत है। अच्छा, मैंने एक वीडियो और बनाई थी इसी चैनल पर, और आपने सुना होगा, उसमें मैंने कहा था कि राजस्थान के अंदर किताबें बदली जा रही है। एक नेता का नाम ना आने पर उन्होंने किताबें बदल दी, 2.5 करोड़ उन्होंने उड़ा दिए। अगर वही 2.5 करोड़ अगर स्कूल में लगाते तो शायद आज इन बच्चों की जान बच चुकी होती, बच्चे सुरक्षित होते, परिवार सुरक्षित होता, परिवार बिलख नहीं रो होता। आज अगर वीडियोस देखोगे तो परिवार रो रो के बिलख रहा है। अरे आप लोग मुआवजा तो दे दोगे उस परिवार को, क्या उनकी औलाद वापस लाके दे सकते हो क्या? और अक्सर आपने एक चीज और सुनी होगी, अक्सर एक चीज और सुनी होगी आपने कि ऐसी घटनाएं जो हैं, ऐसी घटनाएं जो है बेटा, वो केवल आम आदमी के साथ में होती है, केवल आम आदमी के साथ में होती है। किसी बड़े नेता के बेटे के साथ में यह हादसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो कभी अपने बच्चों को वहां नहीं डालते। पहले सरकारी स्कूलों की शिक्षा खराब हो गई थी, अब उनकी छतें भी खराब हो गई। ये सिस्टम का दोष इतना बिगड़ चुका है कि हम शिक्षकों को दोष देते आ रहे थे कि शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं। अरे दिक्कत तो यह है कि सिस्टम ही नहीं चाहता कि शिक्षक पढ़ाएं। वो नई नई योजनाएं तो बनाते हैं लेकिन उन योजनाओं पे खरे नहीं उतरते। जब चुनाव का टाइम आता है 5 साल ऐसे मांगते हैं कि मुझे 5 साल दो, मैं पूरे विधानसभा की काया पलट दूंगा। काया नहीं पलटते लेकिन अपनी माया जरूर बना ले जाते हैं, और अपनी माया को इस प्रकार पलटते हैं कि आने वाली जो 4 पुश्तें वो बैठ के आराम से खाएं, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। क्या सिस्टम इतना कमजोर है? क्या हम लोग इतने कमजोर हो चुके कि जो हम केवल जाति को देख करके वोट दे रहे हैं? हमारी जाति का तो हम वोट देते हैं, आदमी कौन है पता नहीं, छोड़ो उसको। इतने कमजोर हो गए, इतने वीक हो गए, यानी हमारी सोच बिल्कुल खराब हो चुकी है। अब कई लोग कहेंगे कि अरे मुआवजा तो मिल गया आपको। अरे मैं ये कहता हूं मुआवजा तो मिल गया, लेकिन क्या वो जो 8 बच्चे मरे हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, क्या वो वापस आ सकते हैं क्या? और जो बच्चे घायल हुए हैं उनकी कंडीशंस क्या है? क्या वो रिकवर करवा दोगे क्या? और रिकवर करवाने के चक्कर में अगर कंडीशन खराब है तो क्या पता उनकी मृत्यु हो जाए, तो क्या आप उस मुआवजे से उनकी पूर्ति कर पाओगे क्या? शायद आपके पास जवाब नहीं है। और इसीलिए देखो, इसीलिए सिस्टम ने क्या किया, जो शिक्षक, जिन शिक्षकों की वजह से यह लग रहा था कि शिक्षकों ने बच्चों की नहीं सुनी, उन्हें निरस्त कर दिया, उन्हें भेज दिया, जाओ आप अपने घर था। एक नाम था मीना गर्ग का, एक जावेद अहमद का, एक रामनिवास का, एक कन्हैया लाल का, एक बद्री लाल लोधा का, इनको रवानगी दी। मैं एक बात और पूछता हूं, ये जितने भी नेता हैं, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे पीएम हो, चाहे सांसद हो, चाहे सरपंच हो, चाहे वार्ड पंच हो, भाई आप लोगों के पास में घूमने के लिए पैसे हैं, आप लोगों के लिए अपनी गाड़ी मेंटेन करने के लिए पैसे हैं। आज फॉर्च्यूनर है, साल भर पुरानी होगी, नहीं निकलवा लेते। क्या आपके पास में उन सरकारी जगहों को मरम्मत करवाने के लिए पैसे नहीं है क्या? क्या सिस्टम केवल पैसे के लिए काम कर रहा है, आम जनता के लिए काम नहीं कर रहा है? और मुख्य जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं मदन दिलवार जी, वो भाषण देते देते रो रहे हैं।
शिक्षा मंत्री जी, कभी आप उस स्कूल की तरफ जाके भी देखे थे क्या? और चलो आप शिक्षा मंत्री बने, आपको 1.5 के समथिंग हो गए, आप कितनी स्कूलों का विजिट कर चुके? आप कितनी स्कूलों में जाके आए हो? आपने कितनी स्कूलों को देखभाल की है? आपने क्या देखा? शिक्षा मंत्री का काम क्या है? वो कभी स्कूल ही नहीं जाकर देखे? अरे कभी तो जाकर देखो। ऑनलाइन हमने कंप्लेंट सुविधा कर रखी है, जिसको भी कंप्लेंट हो ऑनलाइन कर दो, हम उसके ऊपर देख लेंगे न। अरे क्यों देख लेंगे, देख लिए, बात हो गई जो हो गई। लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं कि किताब में मोदी जी नहीं है, उनको जुड़वा देते हैं, क्योंकि मोदी जी हमारे पावरफुल नेता है, सेलिब्रिटी है, जो भी है। कहां, किस जगह, मतलब आज भारत किस दिशा में जा रहा है? जहां डिजिटल बना रहे हैं उसके अंदर तो पूरा का पूरा मलबा बाहर निकाल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये तो देखो, छत गिरी, बच्चे दबे, पेरेंट्स निकाल रहे हैं, तुरंत जेसीबी बुलवा ली उसको उठाने के लिए। अरे कोई बच्चा वैसे ही मरा, बच्चे दबे हुए हैं, उनको निकालने की बजाय आप जेसीबी तुरंत बुला रहे हैं। हाथ भी तो है, लोग बाग लग गए थे, गांव वाले लग गए थे, गांव वाले इतने मेहनती थे, उस तुरंत बच्चों को निकालने की कोशिश कर दी। तो जेसीबी क्या करेगी? और पूरा उसके बाद में पूरे भवन को गिरा दिया, सबूत साफ, कोई दिक्कत नहीं, सबूत साफ, सब कुछ साफ। और मैंने पहले भी कह रखा है आपको, कोर्ट को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फाइलें दब जाएंगी सिस्टम के नीचे। कोर्ट क्या, हाई कोर्ट क्या, सुप्रीम कोर्ट क्या, कोई कुछ नहीं है, सब रखा रह जाएगा वहां, फिर से ये प्रश्नवाचक बन जाएगा। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये संभव था? क्या इसके खिलाफ पहले कार्रवाई नहीं हो सकती थी? जब जर्जर भवन का नाम था, 4 करोड़ पास हो चुके थे, तो क्या छत नहीं डल सकती थी? और अभी नया सेशन जुलाई में स्टार्ट हुआ है, जून की छुट्टी थी, मई में छुट्टी थी, क्या उस समय वो छत नहीं गिर सकती थी? क्या गिरने का मतलब नहीं निडल सकती थी क्या? क्यों? अरे कब तक उस फाइल को टेबल टू टेबल क्रॉस आउट करते रहोगे? क्या उस फाइल का कभी काम भी करवाओगे? तो मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या सरकार सोई हुई है, उसे जगाने चाहिए? क्या सरकार उठ चुकी है लेकिन उसको काम नहीं पता है? क्या सरकार काम तो कर रही है लेकिन किस दिशा में कर रही है ये नहीं पता? क्या सरकार काया पलटने के चक्कर में अपनी माया बना रही है? यही चीजें आप मुझे कमेंट में बताओगे कि एक्चुअली में सरकार कर क्या रही है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए आप मेरे साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।